हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आप सभी का स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जितने भी साथी हैं, आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि डीवी का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कब आएगा। तो फाइनली आज जो है हम लोगों का इंतजार खत्म हो गया और डीवी का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल देखने के बाद में आपके मन में बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आखिर डीवी कैसे कराना है, किन किन कागजातों की जरूरत है, डीवी का डेट मेरा कब आएगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैंने इस वीडियो में एक एक पॉइंट को कवर किया है जिससे कि आपके मन के सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप अपना डीवी जो है अच्छे से करा सके। ठीक है साथियों, तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए जो है मैं अपने आज इस वीडियो के टॉपिक पे चलता हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को सभी शिक्षक ग्रुप में जरूर भेजिए ताकि उनको डीवी में कोई दिक्कत ना हो और उनकी सारी प्रॉब्लम जो है डीवी की सॉल्व हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की कि विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पहला कंफ्यूजन खत्म होता है कि डेट ऑफ पासिंग से यानी कि एग्जाम का जिस दिन रिजल्ट आया सक्षमता का उस दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप जिस दिन से आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद्यालय में जाके जो आपको विद्यालय मिलेगा, आप वहां जाके नए विद्यालय में जिस दिन से योगदान करेंगे उस दिन से जो है आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा यानी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो चलिए पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि बीईसीबी सक्षमता वेबसाइट पे सभी डाटा मिलेगा। देखिए विभागीय वेबसाइट कहा गया है लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया किस वेबसाइट पे। या तो हो सकता है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे, नहीं तो बीईसीबी की जो वेबसाइट है जिस बीईसीबी सक्षमता वाला जिस पे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे उस वेबसाइट पे जो है सारा डाटा उपलब्ध रहेगा। कब कैसे क्या करना है, किस चीज किसका कब डेट है कि डीवी का, वो सारा उसमें रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो समझना है इस चीज को कि ये काउंसलिंग नहीं हो रहा है, ये डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें मेन मुद्दा सरकार का है कि जो भी टीचर राज्यकर्मी बन रहे हैं उसमें से जो फर्जी आ रहे हैं उसको पकड़ के बाहर करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छे से करना है। इसमें फिर से बायोमेट्रिक लिया जाएगा आपका। तो चलिए ये समझ गए। अब आगे देखिए, आवंटित जिला के डीआरसीसी में डीवी होगा, यानी कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो जिला आपको आवंटित हुआ है यानी कि जो जिला आपको मिला है उसी जिला के डीआरसीसी सेंटर पे जो साथियों ये है डीवी होगा। इसलिए जो है आपको अपने जिला में अभी जहां काम कर रहे हैं वहां नहीं होगा, आपको जो सक्षमता उत्तीर्ण करने के बाद जो जिला अलॉट हुआ है उसी के डीआरसीसी में आपका डीवी होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, डीवी का टाइम स्लॉट क्या रहेगा। तो देखिए डीवी का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टोटल 5 टाइम स्लॉट दिया गया है। पहला है 9 से 10:30, दूसरा है 10:30 से 12, तीसरा है 12 से 1:30, चौथा है 1:30 से 3, पांचवा है 3 से 4:30। ठीक है, ये टाइम स्लॉट दिया गया है एक दिन का। तो ये डीवी जो है साथियों ये टोटल चलने वाली है, टोटल 1 2 3 4 और 5 दिन जो है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीवी कब होने वाला है, किस टाइम स्लॉट में होने वाला है, टाइम स्लॉट 1 में होगा कि टाइम स्लॉट 2 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मुख्यालय स्तर पर तय किया जाएगा और बजाते आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा कि आपको अपने डीवी कराने डीआरसीसी सेंटर पे जाना है, इतने बजे जाना है, इस स्लॉट में जाना है, सारा चीज आपको डेट वाइज करके वहीं से SMS आ जाएगा। बशर्ते जो है आप जो नंबर अप्लाई करते समय सक्षमता का फॉर्म अप्लाई करते समय जो नंबर दिए थे उस नंबर को एक्टिवेट रखिएगा, उसी पे मैसेज आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 10+2 की। तो देखिए 10+2 और पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है डीवी 1/8/24 से लगातार चलेगा। लगातार कहने का मतलब ये नहीं है कि अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसा कहने का मतलब है कि जब तक ये 10+2 और पुस्तकालय अध्यक्ष वाले जो है वो छूट एक भी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इनका डीवी चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद 9 to 10 का है 2/8 को, और उसके बाद जो है 6 to 8 को रखा है 3/8 को यानी कि 3 अगस्त को। फिर 1 to 5 उर्दू, बांग्ला और फिजिकल टीचर का है
5 8 को, फिर 1 to 5 बेसिक यानी कि मूल कोटि के जो शिक्षक हैं उनका जो है 6 8 को है, यानी कि 6 अगस्त को आपका डीवी होगा। और इस सबका डीवी जो है जरूरी नहीं कि जो डेट दिया है इसी डेट को होगा। अगर मान लीजिए कि उस डेट में आप नहीं जा पाते हैं, मैसेज आ गया मोबाइल पे लेकिन आप जा नहीं पाते हैं, तो आपके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी जो अनुपस्थित रहेंगे डीवी में उनके लिए। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस डेट को ही होगा। अगर आप छूट जाइएगा तो आपका फिर आगे डेट निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। चलिए इसको तो हम समझा ही नहीं कि स्लॉट और डेट जो है मुख्यालय तय करेगा, प्लस वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद वेबसाइट पे जो है साथियों उत्तीर्ण सूची जो है, यानी कि कितने शिक्षक किस क्लास में, किस स्कूल के कितने शिक्षक पास हुए हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में, उर्दू में, बांग्ला में, फिजिकल टीचर में, ये सारा सूची जो है वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। चाहे वो या तो हो सकता है वेबसाइट बीएससीबी सक्षमता का हो या बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट हो। चलिए ये चीज आप समझ गए। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि वरीयता जो है ये कैसे निर्धारित होगी कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीय कौन होगा। तो जिस दिन से आप विद्यालय योगदान करने की तिथि से साथियों विशिष्ट शिक्षक की जो है एक अलग जो कैडर बनेगा उसमें वरीयता यही तय करेगा कि आप योगदान किस तिथि को करते हैं, कब करते हैं। इस बात को क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और एक बहुत ही जरूरी चीज है एनपीएस के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा साथियों, एकदम पेशेंस के साथ। देखिए आपको चाहिए आधार कार्ड आपका चाहिए, और आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है यानी कि जिस पे आधार कार्ड का मैसेज आता है वो नंबर आपके पास 100% होना चाहिए। ठीक है, और जो अप्लाई करते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे वो भी होना चाहिए, क्योंकि एसएमएस जो है उसी पे आएगा। और आप जब बायोमेट्रिक कराने जाइएगा तो आधार से जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको वहां बताना होगा, इसलिए आधार लिंक्ड नंबर को जरूर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, उसके बाद जो है कि एक और नियम इसमें दिया गया कि 3 दिन तक का आपको ऑफिशियल ड्यूटी का छुट्टी मिलेगा डीवी कराने के लिए। डीवी कराने के लिए साथियों बिल्कुल भी सीएल आपका नहीं लगेगा, एसएल नहीं लगेगा, मेडिकल नहीं लगेगा। आपको जो है आदेश दे दिया गया है कि 3 दिनों की अधिकतम आप छुट्टी ले सकते हैं। ये ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पे आपको छुट्टी मिलेगा डीवी कराने के लिए, तो इसको काउंसलिंग कहना छोड़ ही दीजिए, डीवी कहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला देखिए, निचले स्तर से कोई टाइम स्लॉट, यानी कि ये जो टाइम स्लॉट जो दिया गया है और डेट स्लॉट जो दिया गया है इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी निचले स्तर से कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो भी बदलाव होगा वो मुख्यालय स्तर से होगा, स्टेट लेवल से होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ये तो मैं बता ही दिया हूं कि अनुपस्थित के लिए क्या रहेगा, अलग से टाइम स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। बहुत सारा सवाल आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है, ये डॉक्यूमेंट दिए थे, मेरा सक्षमता का एडमिट कार्ड जमा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का जो है मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप पे जाति लागू होता है तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो जाति प्रमाण पत्र दिए थे उसका मूल प्रति, ठीक है, फिर अगर आप दिव्यांग है तो उसका मूल प्रमाण पत्र, आधार आपका मूल चाहिए यानी कि ओरिजिनल, नियोजन पत्र यानी कि जो आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा वो वाला, फिर मैट्रिक का, सिर्फ यहाँ मैट्रिक लिखा गया तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अगर आप जो लगाए हैं, एक चीज ध्यान से समझिए, आप जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उन सभी का ओरिजिनल प्रति जो है आपको रखना है। साथ में एक प्रति जो है सबका जेरोक्स करा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा, ताकि जो है उसी फाइल को आप वहां जमा करा सकेंगे आसानी से। तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी जो भी है, डीएलएड, बीएड आपका जो भी है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ओरिजिनल रखिएगा। प्रोविजनल अगर है तो उसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओरिजिनल निकालने के प्रयास कीजिए। अगर ओरिजिनल निकल जाता है तो उसको दीजिए, अगर प्रोविजनल है तो कोई बात नहीं, प्रोविजनल पे भी हो सकता है। आगे है इसमें दक्षता, अगर आप उत्तीर्ण है तो दक्षता वाला दीजिए, बीटेड उत्तीर्ण है तो बीटेड दीजिए, सीटेड उत्तीर्ण है तो आप सीटेड का मार्कशीट सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है,
साथ में जो चीजें आप फॉर्म अप्लाई करते समय नहीं दिए थे, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप नहीं दिए थे, उसको भी देना है। क्योंकि साथियों आपको पता है आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहे हैं, आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा, इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपको देना जरूरी है, जैसे कि पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड अपना ओरिजिनल लेके जाइएगा, प्लस एडमिट कार्ड, जो सक्षमता का एडमिट कार्ड है, इसको भी आपको रखना है। अगर आपको हो सकता है जिला से मिल जाए, कहीं बीआरसी स्तर से सबका एडमिट कार्ड जमा हुआ तो हो सकता है वो मिल जाए, उसका डेट कहीं निकलेगा। अगर नहीं है तो उसका जेरॉक्स वगैरह होगा तो उसको आप रख लीजिएगा। प्लस सक्षमता का रिजल्ट का एक कॉपी जरूर निकाल के रखिएगा, यानी कि सक्षमता का जो रिजल्ट आया था उसका एक कॉपी, प्लस 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो वही लगेगा जो आप आवेदन करते समय यानी सक्षमता का फॉर्म भरते समय दिए थे। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएगा, जो आवेदन करते समय दिए थे वही पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 3। उसके बाद कैंसिल चेक चाहिए, आपके नाम का एक चेक होना चाहिए जो कि कैंसिल्ड होना चाहिए, प्लस आपका सैलरी जिस अकाउंट में आता है उस पासबुक का फ्रंट पेज का जेरॉक्स चाहिए, पासबुक भी अपने पास रखिएगा। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको इतनी चीजों की जरूरत होगी। अब हमको लगता है कि इस डीवी के रिगार्डिंग जो है आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा साथियों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीवी के रिगार्डिंग जो है ग्रुप बनाया है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और डीवी के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ग्रुप में पूछिएगा, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा, ताकि जो है आपका डीवी अच्छे से हो सके। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी शिक्षक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।